गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आज हम लोग त्रिकोणमिति अर्थात त्रिकोणमिति के बारे में देखेंगे। त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को किस प्रकार से लिखा जाता है, उन सभी सूत्रों को आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला बात आता है, जब हम लोग त्रिकोणमिति का नाम सुनते हैं तो पहले डर जाते हैं। इसलिए डर जाते हैं क्योंकि हमें अच्छी प्रकार से उसके सूत्र को याद नहीं होता है। लेकिन त्रिकोणमिति जो है मुख्य रूप से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पर चलता है, जिसमें से पहला कौन सी है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट और सेक। इस प्रकार से त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से 6 त्रिकोणमितीय बार बार यही त्रिकोणमिति का मुख्य खेला कितना पर है? इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पर। परंतु यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आया कैसे? तो सबसे पहले जब हम इसको समझते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आया कैसे, तो इसमें सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कौन सी होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो बात आता है राइट एंगल ट्रायंगल होता कैसे? तो ऐसे होता है, इसे हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। यह कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। अब देखो, तो इसमें सबसे पहला बात है कि त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणमितियों के अनुपात। अब त्रिकोणमिति के अनुपात अर्थात ये जो समकोण त्रिभुज है, इसके भुजाओं के अनुपात के बारे में हमको देखना है। किसके बारे में देखना है? भुजाओं के अनुपात के बारे में। तो भुजाओं के अनुपात के बारे में जब हमको देखेंगे तो कैसे देखते हैं उसको सबसे पहले देख लो। यदि सबसे पहले हम देखें तो इस त्रिभुज के इस वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। इसको क्या कहेंगे? लंब। इसे क्या कहेंगे? आधार। कब? जब हमारा थीटा कौन होगा? ई होगा। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है? लंब, और एक बचा सो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब यदि हम थीटा इसको मान लें तब क्या हो जाएगा? यदि हम थीटा इसको मानेंगे तो मेरा कौन सी लंब हो जाएगा? लंब। ई वाला जो भुजा ये क्या हो जाएगा? लंब, और आधार हो जाएगा ई। कर्ण नहीं बदलता है, परंतु ये दो भुजा थीटा के अनुरूप, किसके अनुरूप? थीटा के अनुरूप बदलते रहता है। अब त्रिकोणमिति कहता क्या है? भुजाओं के अनुपात अर्थात समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को ही लिखने के पद्धति को ही हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा कहते हैं। परंतु कैसे? तब इसके पीछे हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि यदि मान लिया जाए क्या कि लंब अनुपात के कर्ण, क्या लिख लें? लंब अनुपात के कर्ण। तो लंब अनुपात के कर्ण होता है। अब लंब अनुपात के कर्ण इस प्रकार से हम त्रिभुज में याद कर सकते हैं। इस त्रिभुज में यदि हमको बोला जाए कि लंब अनुपात के कर्ण होता है, तो गणितज्ञों ने लंब अनुपात के कर्ण को दर्शाने के लिए एक नाम सोचा। क्या सोचा? कि नाम सोचा कि इसे कितना बार हम पढ़े? लंब अनुपात के कर्ण, फिर इसी प्रकार से आधार अनुपात के कर्ण। अब इस प्रकार से अनुपात को तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका हम कोई नाम दे दें। क्या दे दें? नाम। अब इसका जब है, मान लिया जाए किसी के घर में लड़का हुआ, तो वो क्या करता है कि लड़का जब होता है तो उसका नाम दे देता है, ताकि उसे का पहचान उस नाम के द्वारा हो सके। ने कब तक कहेगा कि फलाना बेटा फलाना। ठीक उसी प्रकार से ये जो है कर्ण, लंब अनुपात के कर्ण, इसका नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? तो इसका नाम दे दिया साइन थीटा। साइन। अब यहाँ बोलते हैं थीटा कैसे आ गया? थीटा की जगह तुम कुछ भी ले सकता हो, ए ले सकते, ए बी सी, जो मन बुझाए सो। परंतु विशेष करके हम थीटा इसलिए लेते हैं ताकि वह कोण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कोण को। अब तुम लोग पढ़ा होगा क्लास 6-7 में कि अनुपात जब होता है तो उसे हम किस में लिख सकते हैं? बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब इसीलिए इसको लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बटे के एच। क्या लिखते हैं? पी बटे के एच। अब जैसे कि देखो, यदि मान लिया जाए कि कर्ण 8 है और लंब 4 है, तो इसके अनुपात में हम बार बार क्या पढ़ते हैं? लंब अनुपात के कर्ण। तो 4 अनुपात के हम क्या लिखेंगे? 8। अगर हल करेंगे तो क्या आ गया? 1 अनुपात के 2। अब इस प्रकार से नाम नहीं याद करने के कारण फिर उसी प्रकार से हम लिखेंगे कौन सी? मान लो आधार मेरा क्या है? 2 है,
तो आधार 2 है, आधार अनुपात के क्या लिख लें, आधार अनुपात के कर्ण, तो आधार अनुपात के कर्ण तो 2 अनुपात के क्या लिखेंगे 8। इसको भी जब काटेंगे तो कितना आएगा 1 अनुपात के 4। तो इस प्रकार से हमें नाम में समझने में दिक्कत हो कि इस प्रकार से क्या क्या हो जाएगा, देखो तो पहले हो जाएगा आधार अनुपात के कर्ण, फिर हो जाएगा क्या लम अनुपात के आधार, लम अनुपात के आधार, फिर हो जाएगा क्या कर्ण अनुपात के लम, अब उसके आगे क्या हो जाएगा कर्ण अनुपात के लम तो हो गया, कर्ण अनुपात के आधार, उसके बाद कौन सी होगा आधार अनुपात के कर्ण। तो इस प्रकार से हमें आद करने में क्या होगी समस्या होगी, जिस कारण गणितज्ञों ने इसका क्या कर दिया नामकरण कर दिया, इसका क्या बदल दिया नाम दे दिया एगो, जिस प्रकार से अभी सैन उसी प्रकार से आ गया कॉस, तो इस प्रकार से नाम दे दिया, इसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका मुख्य कारण कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात। कहां से आया बात को समझ में आ गया, भुजाओं के अनुपात को अनुपात, परंतु इसे हमें समझने में कठिनाई ना हो इसलिए इसे हमें क्या दे दिया एक विशेष नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग इस 6 पद्धति में पूरी त्रिकोणमिति को देखते हैं, और ये 6 में ही पूरी तरह से क्या होता है त्रिकोणमिति का खेला होता है। अब देखो कैसे खेला होता है इसको हम लोग समझते हैं। अगला बात हम ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें खाली एक चीज को ध्यान रखना है, थीटा जहां रहता है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। यदि हम थीटा इसको माने तो लंब मेरा ये हो गया, यदि थीटा इसको माने तो लंब मेरा आधार क्या हो जाएगा लंब, और लंब क्या हो जाएगा आधार। अब आगे हम लोग चलते हैं, क्या चलते हैं आगे की ओर चलते हैं, इसे रहने दो, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे देखो तो हम क्या देखते हैं सबका नाम लिख देते हैं, क्या लिख लें सबसे पहले कौन सी है तो लम अनुपात के कर्ण, इसे हम लोग कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कौन सी हो जाएगा P बटे के H इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद जो आता है उससे के बाद होता है कौन सी आधार अनुपात के कर्ण। आधार अनुपात के कर्ण का नाम हम लोग क्या दे दिए हैं कॉस थीटा, कौन सी दिए हैं कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे के कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटे के कर्ण। उसके बाद कौन सी होता है अगला अनुपात हम लोग देते हैं क्या P बटे के B, अर्थात P अनुपात के B, इसको हम लोग क्या कहते हैं टेन थीटा। क्या कहते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कौन सी हो जाएगा P बटे के B, टेन थीटा। क्या कि अनुपात को हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यहां तक तो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या है त्रिकोणमिति कोई पहाड़ नहीं है, त्रिभुज के अनुपातों का एक नाम दे दिया है, उसे इसी प्रकार से समझने के लिए उसे एक विशेष नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से सबके घर में 4-5 को बाल बच्चा के बाद अलग अलग बाल बच्चा का अलग अलग नाम दे दिया जाता है जिससे उसका पहचान हो सके, ठीक उसी प्रकार से यहाँ इसका क्या कर दिया गया है नाम दे दिया गया है। अब आगे को पढ़ते हैं कि ये तो हम लोग 3 को तक देख लिए, अगला देखते हैं कि कैसे होता है। तो इसका ठीक है जस्ट उल्टा, क्या होता है उल्टा। अब उल्टा कैसे होता है उसको भी देखते हैं हम लोग आगे की ओर। इसको हम मिटा देते हैं, अब एक साथ सभी को लिखते हैं अब देखो उल्टा किस प्रकार से होता है उस बात को भी हम एक बार ध्यान पूर्वक से समझते हैं। देखो इसको पूरी तरह से मिटा देते हैं, आगे देख लो। उल्टा होने का पीछे क्या है कि एक जगह क्या हो रहा था शादी के समारोह, और वहां बताया गया कि जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे कौन सी दुल्हन चुनने की सुविधा दिया जाएगा, अर्थात वह दुल्हन को अपने मन से पसंद कर सकता है। इस प्रकार से एक साइड में दूल्हा एक साइड में दुल्हन। अब दूल्हा के अंतर्गत कौन कौन आ गया उसे देख लेते हैं। दूल्हा मान लो साइन है, मान लो कॉस है, और तीसरा मान लो टेन है, ये क्या है दूल्हा। अब सबसे पहले जो उस भवन में पहुंचा तो वो कौन था साइन। तो साइन को पसंद करने के लिए पहले दुल्हन को लिख लेते हैं, क्या क्या आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला क्या आ गया तो आ गया सेक, क्या आ गया कॉस, और क्या आ गया सेक कॉस कॉट, क्या आ गया कॉट। अब जब सेन को सबसे पहले जब बड़ा था, जब हम लोग चैप्टर को भी पढ़ते तो कौन चैप्टर पढ़ना है त्रिकोणमिति, इतना जरूर जानते हैं कि सेन कॉस वाला पढ़ना है, तो मतलब बड़का कौन आ रहा है सैन आ रहा है। तो सैन को जब पसंद करने के लिए दिया तो इस सबसे किसको चुन लिया जो सबसे वहां लंबा होगा सुंदर होगा, उसी को देखा। तो देखो तो इसमें सबसे लंबा कौन दिखाई दे रहा है तो कोसेक दिखाई दे रहा है, तो इसलिए सैन ने किसको पसंद किया कॉस को। दूसरा बात क्या आता है कॉस, तो कॉस ने किसको कॉस सोचा कि हम अच्छी तरह से अपना में गुण मिलाएं, क्या मिलाएं कि क्या क्या हम दोनों के गुण को मैच करता है,
उस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अब ऐसे क्या किया, इन्होंने देखा कि मेरा पास सी है, इसके पास भी सी है, परंतु सी है। अब यहां देखा कि मेरा पास भी एस है, तो इसके पास टी है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सी और क्या बोल एस, सी और एस दोनों मिल गया। अब इन्होंने क्या कर लिया, सबसे अधिक इसका गुण किससे मिल रहा है, तो गुण मिल रहा है सेक से, इसलिए इन्होंने पसंद कर लिया किसको, सेक को। किसको किया, सेक को। अब इसका शादी किससे हो गया, सेक से। अब बचा बचा रहा 10, क्या कि सबसे पीछे पहुंचा। अब सबसे पीछे पहुंचा तो इसे कोई उपाय नहीं था, कारण 3 गो ही थी। अब इसके कारण इसको क्या पसंद करना पड़ा, जो था उसी से इसको शादी करना पड़ा, क्योंकि शादी तो इसको भी करना था। अब इस प्रकार से ई क्या हो गया, 10 से मिल गया कोट। फिर भी यह खुश था, क्यों खुश था, क्योंकि इसमें भी टी था, इसमें से भी टी था, तो दोनों मिलके टी हो गया। अब इस प्रकार से हम लोग क्या देख लिए कि सैन कॉस कॉस कॉसेक टेन कॉट, यहां तक के बात को हम लोग समझ में आ गए। अब आगे की ओर देखते हैं, क्या देखते हैं उसे देखते हैं। अब देखो इसका हम मान को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मान। तो सैन इक्वल टू क्या होता है, सैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सैन थीटा इक्वल टू अभी हम लोग पढ़ लिए थे, त्रिकोणमितीय का अनुपात को देखे थे, क्या होता है, पी बटे के एच। क्या होता है, पी बटे के एच, अर्थात पी बटे के एच कहने का मतलब कौन चीज है, लंब बटे के कर्ण। अब लंब बटे के कर्ण, इसका पत्नी का नाम कौन सी है, कौशिक। क्या है, कौशिक। अब देखो तो किसी का पत्नी कभी भी सीधा काम को नहीं करती है, क्या करती है, हमेशा उल्टा करती है। उल्टा करने का अर्थात तुम बोलो अभी दिन है तो वो बोलेगी अभी रात है, तुम बोलो अभी नहरा जाओ तो बोलेगी नहीं हम ससुराल जाएंगे। तो इस प्रकार से तो सैन का भी क्या किया, इसका भी कहना था, ये बोल रहा था कि नहीं पी बटे एच रहो, तो ये बोलता था नहीं मानेंगे, हम एच बटे के पी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एच बटे के पी हो जाएंगे, मतलब उल्टा। जिस प्रकार से सभी का घर में देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी कहना क्या था, उल्टा। सैन का भी उल्टा। अब इसी प्रकार से कॉस कहाँ कम रहने वाला था, मतलब कॉस का जिससे शादी हुआ था वो भी तो कम नहीं रहने वाला था। कॉस का कहना था बी बटे एच, अर्थात हम आधार बटे कर्ण रहेंगे, नहीं, तो उसका वाइफ बमक गई। वो क्या बोलती है कि कर्ण बटे हम आधार बटे हम कर्ण कैसे रहेंगे, हम कर्ण बटे आधार रहेंगे, क्या रहेंगे, कर्ण बटे आधार। तो इसका कौन था, सेक। तो ये क्या बोली, हम कर्ण बटे के आधार रहेंगे, उल्टा। अब इससे आगे बचा 10, क्या बचा, 10, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बटे के बी। क्या होता है, पी बटे के बी। अब पी बटे के बी जब होता है यहाँ बढ़ा पी बटे के बी, अब इसका भी क्या करेगा कि जब कोई नहीं सीधा चलता है तो हम एक अकेले सीधा करके चल के क्या करेंगे, ई भी उल्टा शुरू कर दी, क्या कर दी, उल्टा। तो इसका क्या हो जाएगा, बी बटे के एच, अर्थात ई बोलता था 10 कि हम पी बटे अर्थात लंब बटे के आधार रहेंगे, तो कोट कहता था नहीं, हम रहेंगे आधार बटे के लंब रहेंगे, आधार बटे के क्या रहेंगे, आधार बटे के लंब रहेंगे। अब इस प्रकार से हो गया सैन कॉस टेन और कॉसेक सेक कॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, यह जो सैन कॉस टेन हम लोग देखें, यह एक नाम दिया गया है गणितज्ञों द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, गणितज्ञों द्वारा। परंतु हमें इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं, तो अनुपात के रूप में। इसे हमें पढ़ने में समस्या ना हो जाए, कहीं फंस नहीं जाए, इस कारण से उनका संक्षेपण में नाम वर्णन कर दिया, सैन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। और इस प्रकार से यह त्रिकोणमितीय के अनुपात हम लोग 6 चीजों पर पूरी तरह से काम करते हैं। ये हो गया सबसे पहला सूत्र। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं, किधर चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लो, इसका हटा दो, क्योंकि ये 6 चीज पर ही क्या होता है, पूरी तरह से त्रिकोणमिति का खेला होता है। अब आगे हम लोग जैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो सबसे पहला अब देखते हैं कि दूसरा सूत्र की ओर। ये तो पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या होता है, सेन इंटू कॉसेक, सेन थीटा। क्या होता है, सेन थीटा इंटू के कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब 1 कैसे होता है सर, अग्रम भी प्रश्न कर सकता है, सब क्या पढ़ाता है, होता है। अब देखो, जब एक दिल से मिला तो दिल मिलके क्या बन गया, एक बन गया। इसी को तो हम लोग बाबू क्या कहते हैं, प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यार। अब देखो, दिल से दिल मिला एक बन गया, ठीक उसी प्रकार से अब इसको हम सिद्ध करते हैं कि कैसे बन गया।
कैसे होता है, इसके पीछे हम कारण को देखेंगे। आगे हम इसको मिटा देते हैं, क्या करते हैं, इसको मिटा दें, जिसे देखना हो देख लो। और देखो, हम तुम लोग को लाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे, यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और क्या बोलते हैं, सेशन को शेयर कर देना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे की ओर यदि हम देखें तो देखो, तो ये होता कैसे है भैया, हमने तो बोल दिया दिल से दिल मिला, दोनों मिलके एक हो गया। अब देखो तो बात, इसको हम सिद्ध करने के लिए क्या करें, सेन थीटा और क्या है, कोसेक थीटा। तो सेन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था, तो सेन का त्रिकोणमितीय अनुपात था पी बटे के एच, क्या था, पी बटे के एच गुना के। कोसेक का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था बाबू, तो कोसेक का त्रिकोणमितीय अनुपात था एच बटे के पी, क्या था, एच बटे के पी, अर्थात सेन का था लंब बटे के कर्ण और कोसेक का था कर्ण बटे के लंब। अब ये दोनों तो देखो बाबू कटा, आ गया एक, ये भी कटेगा, क्या आ गया एक। अब एक से एक गुना होगा, इक्वल टू कितना आ गया बाबू, एक। बात समझ में आ गया कैसे होता है, सेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। दूसरा इसी प्रकार से हम चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, देखो तो दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कौन सी हो गया, कॉस थीटा इंटू के सेक थीटा इक्वल टू 1। तो ई भी किस प्रकार से आएगा बाबू, देख लो, अब इसे मिटा देते हैं। देखो, सबसे पहला जो है कॉस का क्या होता है, तब कॉस का बोलेगा सर होगा बी बटे के एच, क्या होगा, बी बटे के एच, अर्थात आधार बटे के कर्ण, बी बटे के एच इंटू के क्या, सेक के क्या होगा, तो सेक के सर एच बटे के कर्ण, कारण की उल्टे चलती है ना, इसका मान लिया जाए ये क्या है, ये पति है, ये पत्नी है। अभी तो हमेशा उल्टे, अभी तो हम शुरू से पढ़ा रहे थे, तो इसका क्या होगा उल्टा। अब जब इसको हम काटेंगे तो ये भी कट जाएगा एक बार में, ये भी कट जाएगा एक बार में, एक एक जब गुना होगा तो आ गया क्या बाबू, एक। अब इस प्रकार से जब हम आगे की ओर देखते हैं तो अगला कौन सी आएगा, टेन थीटा इंटू के कॉट थीटा, क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब टेन थीटा क्या है बाबू, तो टेन थीटा होता है पी बटे के बी, अर्थात कौन सी, लंब बटे के आधार। और कॉट थीटा कौन सी होता है, तो कॉट थीटा होता है बी बटे के पी, आधार बटे के लंब। अब ये जब कट गया दोनों में से क्या आ गया, एक एक इक्वल टू एक एक गुना हो जाएगा तो एक। अब देखो, तो यहां तक हम लोग जब तीन को समझ गए हैं, कितना सूत्र समझ गए हैं, तीन को, अब कैसे हुआ इसका कारण भी हम लोग देख लिए हैं। अब आगे हम लोग जब इसको देखते हैं, क्या इससे और सूत्र बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अब देखो, हम कारण को यहां से हटा देते हैं, क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब इसी के अंतर्गत हम इससे बनने वाले और सूत्र को देखते हैं, क्या करेंगे, देखेंगे। देखो कैसे कैसे बनता है इसको, आगे यहाँ देख लो। आगे हम लोग को क्या देखना है, देखो तो यहाँ कौन सी है, साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा इक्वल टू 1। यदि हम इसी को गुना करें, क्या करें, साइन थीटा को साइन थीटा छोड़ देते हैं इक्वल टू 1। अब इधर कॉस थीटा क्या है बाबू, गुना में, तो अपना तो गणित जानता होगा, अपना तुम लोग समझदार होगा, ये बात तो हम भी जानते हैं। अब देखो, तो इधर गुना में, इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, भागा में, क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे के कोसेक थीटा, पहला बन गया। अब दूसरा हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो यदि हम कॉस को रख ले, इधर क्या रख लें, कॉस को, कोसेक थीटा को रख ले, तो इक्वल टू उधर बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बटे के साइन थीटा, क्या हो गया, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे के साइन थीटा। अब यहां तक में तो हमें नहीं लगता है किसी को समस्या होना चाहिए, कंप्लीट। दूसरा बात को हम देखते हैं, दूसरा क्या है, कोस थीटा इंटू के सेक थीटा, यही ना, कोस थीटा इंटू के सेक थीटा। यदि हम कोस थीटा को ये जो सेक थीटा है, इसको बोले तुम उधर चल रहा, किधर, बराबर के उधर, तो ये चल गया तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1 बटे के सेक थीटा बनेगा, 1 बटे के सेक थीटा। फिर ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्या कर लेंगे, सेक थीटा यहाँ ले लेंगे, सेक थीटा ये गुना में है, कोसेक उधर चल गया तो क्या बच गया, 1 बटे के कोसेक थीटा। यदि पूछेगा कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बटे के सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बटे के कॉस थीटा। आगे की ओर हम चलते हैं तो आगे ठीक उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे, क्या, टेन थीटा इक्वल टू 1 बटे के क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। दूसरा क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटे के
टेन थीटा। अब हमको लगता है कि यहाँ तक हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हमको लगता है कि पूरी भली भांति तरीका से तुम लोगों को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब ये जब समझ में आ गया है तो हम क्या करेंगे अब, और इससे हम लोग आगे चलेंगे। क्या चलेंगे, आगे को देखेंगे कि आगे किस प्रकार से हल होता है। अब जब इतना दूर तक पढ़ लिए, अब हम लोग देखते हैं मान को। किसको देखेंगे, त्रिकोणमितीय मान किस प्रकार से लिखा जाता है। अब उसके ओर चलते हैं, चलो आगे की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे। थैंक यू।